हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीजीटी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो है सन 2005 का। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने जो पीजीटी का जो प्रीवियस क्वेश्चन है सन 2002 का, सन 2003 का, सन 2004 का डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सन 2005 का जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बाध्य रसायन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्यूराडेंटीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि बग में भोजन और लार नलिका बनती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए बी दोनों, यानी कि मेडवेल्स और मैक्सली में बनती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि थ्रिप्स किस गण में आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, थाइसेनोप्टेरा के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि किसके अगले जोड़े पंख एलिट्रा कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोलियोप्टेरा के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि खोदने वाली टांगें पाई जाती हैं किस में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मॉल क्रिकेट में जो है खोदने वाली टांगें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की जलोढ़ मृदाएं होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्त्री मृदाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि मृदा जिनमें 35% बालू, 45% सिल्ट और 20% कले हो तो वह मृदा क्या कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, दोमट मृदा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि जाड़े में बोए जाने वाले गेहूं के लिए उपयुक्त मृदा तापक्रम कितना होता है या कितना होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 15 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि मृदा जिसमें उपलब्ध P2O5 की मात्रा 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम हो उसे रखते हैं किस श्रेणी में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, निम्न श्रेणी में रखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सिगरेट बीटल है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेसियोड्रमा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि इप्रिकेनिया मिलनोल्यूका एक परजीवी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पायरेला का। किसका है परजीवी? पायरेला का परजीवी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि धान में रजत प्रारोह बनता है किससे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गाल मक्खी से जो है रजत प्रारोह बनता है धान में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्न में से कौन पार्थेनियम भक्षक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जाइगोग्रामा बाइकोरोरेटा, जो एक है पार्थेनियम भक्षक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की फोरेट की क्रियाविधि क्या है। फोरेट की जो है क्रियाविधि क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सर्वांगी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्राइसेलिस प्यूपा है किसका, बीटल्स का,
मधुमक्खी का, मच्छर का कि तितली का? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, तितली का प्यूपा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्न में से कौन बैगन का प्रारोह एक फल वेदक है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ल्यूसिनोडस आर्बोनेलिस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि मैगट्स के मुखांक किस तरह के होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाइटिंग एंड चेविंग प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि पेल्पीजर आधारी भाग है किसका? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है मैक्सिलरी लेप पेल्प का जो है आधारी भाग है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि मृदा सुधारक है, निम्न में से कौन मृदा सुधारक है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिप्सम। जिप्सम क्या है? मृदा सुधारक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा ज्ञात करने के लिए जीवांश कार्बन की मात्रा को किस गुणांक से गुणा करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 1.724 से गुणा करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि पादप जड़ों की वृद्धि में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? तो पहला ऑप्शन है फास्फोरस, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है पोटास। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है फास्फोरस। फास्फोरस पादप जड़ों की वृद्धि में सहायक तत्व होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि मृदा विलयन के किस पीएच पर H2PO4 एवं HPO4 की मात्रा समान होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 7 pH पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि मशरूम संबंधित है विषाणु से, बैक्टीरिया से, फफूंद से कि शैवाल से? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, फफूंद से संबंधित है। मशरूम में क्या है? मशरूम एक फफूंद होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि अन्न वाली फसलों की फास्फेट उर्वरक उपयोग क्षमता होती है कितने %? 20%, 30%, 40% कि 50%? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 20% जो उपयोग क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि उत्तर प्रदेश के सिंचित पारितंत्र में सामान्य दशा में बोई गई चने की फसल पककर तैयार हो जाती है कितने दिनों में जो है पककर तैयार हो जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है 150 से 155 दिनों में जो है चने की फसल है जो पककर तैयार हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि कौन सा कारक नाइट्रिफिकेशन को प्रभावित नहीं करता है? पहला ऑप्शन है वायु, ऑप्शन बी है बीज, ऑप्शन सी है तापक्रम, ऑप्शन डी है नमी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बीज। जो बीज है वो नाइट्रिफिकेशन को प्रभावित नहीं करता है, जबकि वायु, तापक्रम और नमी ये तीनों जो हैं नाइट्रिफिकेशन को प्रभावित करता है, जबकि बीज प्रभावित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि जिंक सल्फेट को निम्न में से किसके साथ मिलाकर प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है, इसके ऑप्शन देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, डीएपी के साथ। डीएपी के साथ मिलाकर प्रयोग नहीं करना चाहिए जिंक सल्फेट को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28
क्वेश्चन नंबर 28, कीटनाशक निम्न में से किस तंत्र को विशेष प्रभावित करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, तंत्रिका तंत्र को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि मूंगफली की खली में औसतन पाया जाता है नाइट्रोजन कितने %? तो पहला ऑप्शन है 7.3%, ऑप्शन बी है 10.5%, ऑप्शन सी है 12.4%, ऑप्शन डी है 4.2%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 7.3% जो है मूंगफली की खली में नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि यूरिया में नाइट्रोजन पाई जाती है किस रूप में? पहला ऑप्शन है अमोनिया के रूप में, ऑप्शन बी है नाइट्रेट के रूप में, ऑप्शन सी है एमाइड के रूप में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एमाइड के रूप में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि नाइट्रोजन उर्वरक अच्छी अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं जब उनका प्रयोग किया जाता है किस समय? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पूर्ण मात्रा 3 भागों में देने पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं कौन कौन से? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है NPK जो है प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 गंधक से अच्छी अनुक्रिया प्राप्त होती है किस फसल में? तो पहला ऑप्शन है आलू की फसल में, ऑप्शन बी है तिलहन की फसल में, ऑप्शन सी है अनाज वाली फसल में, ऑप्शन डी है चारे वाली फसलों में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, तिलहन की फसल में जो है गंधक का अच्छा प्रयोग देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि गंधक की कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं किस पर? नई बढ़वार पर कि पुरानी की तनों पर, किनमें से किसी पर नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई बढ़वार पर जो है गंधक की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र अधिक उपयुक्त होते हैं किसके लिए? तो पहला ऑप्शन है जल अपर्दन के लिए, ऑप्शन बी है वायु अपर्दन के लिए, ऑप्शन सी है जल व वायु अपर्दन के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, वायु अपर्दन के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि बीज रहित फल बनने को क्या कहा जाता है? बीज रहित फल बनने को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बी, पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि डोलोमाइट का सूत्र क्या है? डोलोमाइट का सूत्र क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, CaMgCO2 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि गेहूं एक है पौधा किस प्रकार का पौधा है? C3 प्लांट है, C4 है कि दोनों है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो गेहूं है वो C3 प्लांट के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि निम्न में से कौन सी फसल सभी ऋतुओं में बोई जाती है? तो पहला ऑप्शन है गन्ना, ऑप्शन बी है मूंगफली, ऑप्शन सी है मसूर, ऑप्शन डी है मक्का। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, मक्का। मक्का एक ऐसी क्रॉप है जिसे हम तीनों ऋतुओं में बो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि किस शाखा का मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण तथा वर्ण से संबंधित है उसे क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है एडेफियोलॉजी, इकोलॉजी, पेडोलॉजी की जियोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के अंतर्गत हम
मृदा की उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं, मृदा की क्लासिफिकेशन का अध्ययन करते हैं और मृदा का डिस्क्रिप्शन के बारे में अध्ययन करते हैं। जो पेडोलॉजी है वो कैसा शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पेडोन प्लस लॉजी। पेडोन मीन होता है सॉयल और लॉजी मीन होता है स्टडी। और जो पेडोलॉजी है, फादर ऑफ पेडोलॉजी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ पेडोलॉजी कहा जाता है वीवी डाकुचेव। किसे कहा जाता है? वीवी डाकुचेव को फादर ऑफ पेडोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि भारत में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 10, 15, 12 कि 6। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी 15 सस्य जलवायु क्षेत्र में जो है बांटा गया है। भारत में कितने सस्य जलवायु क्षेत्र हैं? तो 15। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 पौधे के आदर्श प्रारूप की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सीएम डोनाल्ड ने प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम कब प्रारंभ हुआ? 1963 में, 1964 में, 1967 में कि 1970 में? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी 1964 में इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि बकरी की विदेशी किस्म कौन सी है या नस्ल कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी अंगोरा एक बकरी की विदेशी नस्ल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 निम्न में से कौन सा एक रोग पशु से मनुष्य और मनुष्य से पशु में संचालित होता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी लेप्टोस्पाइरोसिस जो है रोग पशु से मनुष्य में, मनुष्य से पशु में जो है संचालित होता है, यानी कि ट्रांसफ़र होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि सामान्यतः दुग्ध कैन मिल्क कैन्स का निर्माण किया जाता है कहाँ? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी एल्यूमिनियम तथा उसकी मिश्रित से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि गाय के कृत्रिम गर्भाधान के लिए अनुमोदित तरल वीर्य की मात्रा होती है कितनी? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी 2 ml। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि आउट ब्रीडिंग क्या है? आउट ब्रीडिंग क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी एक ही नस्ल के दो असंबंधित पशुओं का क्रॉस आउट ब्रीडिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि खाद्य पदार्थों में यूरिया का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है? किस प्रकार से किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि गाय में आदर्श शुष्क काल ड्राई पीरियड होता है कितने दिनों का या कितने दिन का? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी 60 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि ऑपरेशन फ्लड योजना किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी डेयरी विकास से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है कि थनैला दूध की पहचान करने हेतु परीक्षण किया जाता है। कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी स्ट्रिप कप टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 भारतीय भैंसें निम्न में से किस समूह में आती हैं? किस समूह में
आती हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, बॉस बुबलिस के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। जब शुद्ध नस्ल के असंबंधित पशुओं का प्रजनन कराया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रॉस ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, बैक क्रॉसिंग की टॉप क्रॉसिंग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आउट ब्रीडिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 कि निम्न में से कौन सी वीर्य एकत्रीकरण सीमन कलेक्शन की सबसे अच्छी विधि है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कृत्रिम यौन विधि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है कि कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों पर वीर्य निम्न में से किस तापक्रम पर भंडारित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो है स्टोर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आयरशायर गाय की एक विदेशी नस्ल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 कि अच्छा दूध देने वाली जमुनापारी बकरी 305 दिन के ब्यात में निम्न में से किस सीमा तक दूध दे सकती है? 250 किलोग्राम, 300, 500 की 600। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 300 किलोग्राम दूध दे सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से कौन पशु उपजात में आता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, मखनिया दूध। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से मूंगफली की खली में कौन सा पोषण अनुपात होता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है नेरो एनआर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 कि आंतरिक अंगों के आधार पर बीमारी के निदान के लिए कभी कभी मरे पशु को लाया जाता है। इसे किस प्रकार के निदान के रूप में जाता है, किस रूप में जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, शव परीक्षा, पोस्ट मॉर्टेम एग्जामिनेशन निदान के लिए जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीवाणु थनैला रोग पैदा करने वाला है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस एगिलिकीएस। अगला क्वेश्चन है कुक्कुट आहार में निम्न में से कितना तंतु होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 5% जो है फाइबर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कि किसी पौधे की जड़ों की वृद्धि में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कि जीरो टिलेज फर्टिसीडर है चने की बुवाई का यंत्र, मटर की बुवाई का यंत्र, गेहूं की बुवाई का यंत्र कि मक्के की बुवाई का यंत्र? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, गेहूं की बुवाई का यंत्र है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 गांव का सहकारी संघ कहलाता है क्या? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्राम्य विकास केंद्र। क्या कहलाता है? ग्राम्य विकास केंद्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 निम्न में से कौन सी फसल गेहूं के साथ बोई जाती है? कपास, फूलगोभी, सरसों की ज्वार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरसों को गेहूं के साथ बोया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 पशु आहार की मात्रा निर्भर करती है पशु की लंबाई पर, पशु की नस्ल पर, पशु की ऊंचाई पर कि पशु के भार पर? तो
इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पशु के भार पर जो है पशु की आहार की मात्रा निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 कि NRC IPM कहाँ, यानी कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पोस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? दिल्ली में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में कि बेंगलुरु में? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? NRC IPM कहाँ है? नई दिल्ली, सॉरी दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 कि सीड प्लॉट विधि अपनाई जाती है गेहूं में, धान में, आलू में कि बाजरा में? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, आलू में अपनाई जाती है विधि सीड प्लॉट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 मैदानी क्षेत्रों में चुकंदर की खेती की जाती है खरीफ सीजन में, रबी सीजन में और जायद में कि उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रबी सीजन में जो है चुकंदर की खेती की जाती है। कहाँ? मैदानी क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन है कि अमेरिकन कपास की बीज दर है प्रति हेक्टेयर कितनी? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 15 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है अमेरिकन कपास की बीज दर रखी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 कि फ्लेरिस माइनर खरपतवार को कम करने में कौन सा फसल चक्र सहायक होगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरहर आलू फसल चक्र अपनाने से फ्लेरिस माइनर जो खरपतवार है गेहूँसा उसे कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 यदि उत्तरी भारत में मानसून जुलाई के अंतिम सप्ताह में विलंब से आता है तो किस फसल की बुवाई की जानी चाहिए? मूंगफली की, धान की, सोयाबीन की बाजरा की? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाजरा की बुवाई करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि उत्पादन प्रक्रिया के दीर्घ काल में कुल आय होनी चाहिए चल लागत से अधिक, अचल लागत से अधिक, कुल लागत से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुल लागत से अधिक आय होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 निम्न में से कौन सा म्यूरेट ऑफ पोटास कहलाता है? पहला ऑप्शन पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी है पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पोटेशियम क्लोराइड म्यूरेट ऑफ पोटास कहलाता है। तो दोस्तों ये थे 76 क्वेश्चन पीजीटी सन 2005 के प्रीवियस क्वेश्चन के, जो दोस्तों पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।